हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास में हम लेके आए हैं स्वर संधि के भेदों में वृद्धि संधि के बारे में। जो पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। उससे पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए। पहले आज हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। दोस्तों, वृद्धि संधि को पढ़ने से पहले इसमें संस्कृत में कुछ सूत्र चलते हैं, उनकी पहले समझ लेते हैं, फिर उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका सूत्र है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, वृद्धि आदेश। संस्कृत का यह सूत्र है, जो इसकी व्याख्या है आदेश आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदेश वृद्धि संज्ञा स्यात्। दोस्तों, ये जो सूत्र है इसकी ये व्याख्या, आदेश का मतलब होता है आत परे। आत का मतलब हुआ आवरण। एच का अर्थ होता है ए ओ वर्ण। ए और ओ वर्ण इनके परे, आई और औ, इन वर्णों की क्या होती है? आपकी वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। बात करते हैं वृद्धि संज्ञा में, तो इसमें मुख्य रूप से क्या निकल के बाहर आएगा? आ, आई और औ। इन तीन वर्णों की आपकी क्या होगी? वृद्धि संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आ, आई, औ। अब इसके सूत्र के बारे में बात करें, संधि कार्य सूत्र वृद्धि रेची, जो है आदेश या आत परे, जिसे अपन अची कह सकते हैं, अची परे, अची परे एच वृद्धि स्यात् सहिताम विषये। सहितायाम विषये। क्या कह रहा है कि आ स्वर परे, ये परे क्या होगा? इसका मतलब अच के परे इन एच वर्ण की, एच वर्ण कौन कौन से आपके? ए और औ। इन वर्णों की क्या होगी? आपके वृद्धि संज्ञा होगी। कौन सी होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसके फॉर्मूले में अगर इसको समझे विस्तृत रूप से, तो देखिए जैसे क्या होगा आपके अ या आ प्लस के इस तरफ, अर्थात पूर्व की तरफ क्या होगा? अ या आ होगा, और पर की तरफ क्या होगा? ए या आई। ये दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण होगा, तो इनके स्थान पर क्या होगा? आपका एकादेश हो जाएगा। एकादेश का मतलब आई वर्ण आ जाएगा। कौन सा आएगा? आई वर्ण या स्वर। इसी तरह क्या होगा दूसरा नेक्स्ट स्टेप में? अ या आ प्लस, या प्लस के इस तरफ पूर्व स्थान है, इसको क्या कहते हैं? पूर्व। और इधर क्या होगा? ओ या औ वर्ण। ये वर्ण होंगे तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये स्थान हो गया आपका पर, तो इन दोनों के स्थान पे आपका आएगा वर्ण, जो आएगा वृद्धि जो कार्य करेगा वो होगा औ। ठीक है, एक और भी दे रखा है
जो अपवाद के रूप में काम लिया जाता है। जब अपवाद की स्थिति आ जाती है तब क्या होता है, अ या आ हो और प्लस के इस तरफ री हो, प्लस के इस तरफ क्या हो, री, प्लस के इस तरफ क्या हो, री वर्ण। तब क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा। ये कंडीशन कब होगी, जब अपवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब ये स्थिति लागू होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो जैसे शब्द है सदैव, शब्द कौन सा है, सदैव शब्द है आपके। और दोस्तों ध्यान देना कि वृद्धि संधि के एग्जाम्पल को समझने की एक पहचान यह है कि ऐसे शब्द जिसपे आई की मात्रा हो, अर्थात दो मात्रा लगी हो, और औ की मात्रा हो जिसपे भी दो की मात्रा, जैसे परोपकार, सॉरी परमोदार्य, क्या होगा, परमोदार्य। यहां पे दो वर्ण है, जहां पे देखो इन दोनों वर्णों में क्या है इसकी पहचान कि जिस पे या जिस शब्द पे दो मात्रा लगी हुआ हो वहां पर आपका क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। अब इसका संधि विच्छेद करो तो आपको पता है इस द में आई की मात्रा लगी है, तो यहां पे क्या, अगर इसकी आई की मात्रा अपन बाहर निकाले शब्द क्या बचेगा, सद, द हलंत हो गया और वह बचा। अब आपको जो कंडीशन पता थी कि अ या आ प्लस ए या आई, इनके स्थान पर क्या होगा आपका, इनके स्थान पर क्या होगा, आई वर्ण आएगा। क्या होगा, आई वर्ण। ठीक है, तो आपका ये आई बाहर निकल के आया, तो आप वापस आई को इस कंडीशन में परिवर्तन करोगे तो यहां पे क्या होगा, प्लस के इस तरफ पूर्व की तरफ क्या होगा, आ या अ। तो आपको पता है शब्द में आ मिलाओगे तो सदा शब्द बनेगा जो एक सार्थक शब्द है। और इधर में अ ए में आपको पता एव ऐसे लिखा जाता है, तो यहां पे इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका, सदा प्लस एव। अगर इसको वापस ये शब्द बनाना है तो आपको पता है कि सदा का अंतिम शब्द क्या है, आ, और एव का पूर्व प्रथम वर्ण कौन सा, ए। तो इस कंडीशन में आपका क्या बाहर निकला, दोनों मिलकर आई आया, तो इसमें द में आई मिला तो सदैव बना। तो इस तरह आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हो। इसी तरह अगर प्रमोदय का शब्द को समझे तो हो गया परम प्लस औदार्य, औदार्य। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखो संधि विच्छेद का इसका टुकड़े किए थे हमने, तो क्या औ निकाला बाहर, तो परम हलंत रहा और दार्य शब्द था लेकिन हमने औ लिखा है, तो यहां पे औ। तो यहां पे देखो म में से अ निकला बाहर और औ यहां लेके आए, तो क्या स्थिति हुई आपके पास, अ प्लस औ, जो हमने पहले बताया था अ या आ हो और प्लस के उस तरफ ओ या औ हो, तो क्या होगा, उस तरफ दोनों की औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। तो अ और औ मिलकर क्या बनेगा आपका, औ। तो यहां पे क्या हुआ, परमोदार्य। इसी तरह एक और नेक्स्ट शब्द को समझे तो क्या होगा, जैसे शब्द है देवेश्वरी, देवेश्वरी, जहां पे दो मात्रा लगी हुई। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। तो देखो देव का अंतिम वर्ण में अ है और इधर का ए है, तो दोनों की स्थिति में क्या आएगा आपके, आई बांधकर बाहर निकलेगा, तो आई आया। इसी प्रकार इसका समझे ज्ञानौषधि, ज्ञानौषधि, तो क्या होगा, ज्ञान प्लस औषधि, ज्ञान प्लस औषधि। तो इस तरह ज्ञान में अंतिम में स्वर है अ और औषधि में औ है, तो अ और औ मिलकर क्या बना आपका, औ बना। तो इस तरह आप वृद्धि संधि के एग्जाम्पल को इस तरह से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम इनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं कि इनको कैसे, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे शब्द का पहला है आपका एकेकम। आपका क्या है, एकेकम। अगर इसको समझे तो देखो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, एक प्लस एकम, क्या होगा, एक प्लस एकम। तो देखो दोस्तों एक के अंतिम वर्ण में अ मिला हुआ है और
इधर ए आ रहा, तो आपकी देखो कंडीशन में क्या है कि प्लस के इस तरफ अ या आ हो, प्लस इधर ए हो आई हो, तो भी क्या बन के आएगा आपका आई आया। तो यहाँ पे देखो आई है, तो इसमें दो मात्रा लगी एक एकम। और वृद्धि संधि की अभी पहचान क्या है कि जिस शब्द पे दो मात्रा लगी हुई हो वो अधिकतर वो वर्ण होगा, वो शब्द होगा, वो वृद्धि संधि का शब्द होगा। अगला है जैसे गंगोग, गंगा प्लस ओग क्या होगा, ओग। तो देखो गंगा में आ है और ओ है, तो कंडीशन आपकी देखो अ प्लस आ हो और प्लस के इस तरह औ हो या औ हो, तो भी क्या मिलकर आएगा आपके सामने औ। तो यहां पे देखो गंगोग में औ मिला हुआ, तो गंगोग शब्द बना। उसी प्रकार जैसे शब्द है तथेव, तो संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव। दोस्तों ये सदैव तथेव शब्द वृद्धि संधि के लिए बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में अधिकतर यही शब्द पूछे जाते हैं बार बार संस्कृत में। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस एव। उसी प्रकार सदैव का देखें तो क्या होगा आपका, सदा प्लस एव। फिर यथेव का क्या होगा, यथा प्लस एव। उसी प्रकार पूर्वेन का क्या होगा, पूर्व प्लस एन क्या होगा, पूर्व प्लस एन। देखो पूर्व में अ है और एन में यहां पे ए है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, आई, तो पूर्वेन बनेगा शब्द। शब्द एकेव, तो क्या होगा, एक प्लस एव। उसी प्रकार देवस्वर्य, अभी शब्द समझा था हमने, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। उसी प्रकार अत्रेव शब्द है, तो अत्रेव का क्या होगा, अत्र प्लस एव। और तेनेव का क्या होगा, तेन प्लस एव। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह औषधि, ज्ञान औषधि, जैसे अभी अपने देखा था, यह अपने देखो आ प्लस ओ औ हो तो क्या होगा, औ बनेगा जो पूर्व में और पर में। तो ज्ञान औषधि का क्या होगा, ज्ञान प्लस औषधि। दोस्तों ध्यान देना कि औषधि में दो मात्रा आती है, ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर अपन गलती यहां कर लेते हैं। अगर एग्जाम में शब्द पूछा औषधि, और कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि औषधि में औ की मात्रा में क्या होता है, एक मात्रा आती है, दो मात्रा। तो ध्यान देना कि औषधि में दो मात्रा आती है। तो क्या होगा इसका, ज्ञान प्लस औषधि। ज्ञान में अ मिला हुआ है और औषधि में प्रथम वर्ण औ है, तो देखो यहाँ पे प्रथम वर्ण औ दे रखा है और अंतिम वर्ण में अ दे रखा है, तो दोनों को मिलाकर औ बनेगा। तो आपका संधि विच्छेद होगा ज्ञान प्लस औषधि। उसी प्रकार प्रौद्योगिकी, तो क्या होगा, प्र प्लस औद्योगिकी, औद्योगिकी। इसी प्रकार यथोचित्यम, तो क्या होगा, संधि विशेष का यथा प्लस औचित्यम क्या होगा, औचित्यम। ठीक है, यहां पे दो मात्रा आएगी, औचित्यम होगा सर। ठीक है, महोजस्वी, तो क्या होगा, महा प्लस ओजस्वी क्या होगा, महा प्लस ओजस्वी, जिसमें ओजस्वी में ध्यान देना एक मात्रा ही आएगी, ओजस्वी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला शब्द है अपना देवोदार्य, देव प्लस औदार्य। शब्द क्या होगा आपका, देव प्लस औदार्य। दोस्तों आप इसमें एक कॉमन सेंस ये देख रहे हो कि प्लस के इस तरफ आपका अवर्ण आ रहा है और प्लस के उस तरफ पर की तरफ में अवर्ण आ रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा वर्ण नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि इस तरफ तो अ हो और उस तरफ अ हो तो औ बनता है, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। अगला है जलोग, तो क्या इसका, जल प्लस ओग। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, जल प्लस ओग। इसी तरह अगला है परमोदार्य, शब्द है परमोदार्य, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, परम प्लस औदार्य, जो अभी नेक्स्ट बताया था आपने एग्जाम्पल में, परम प्लस औदार्य। जैसे देवोदार्य बना उसी प्रकार परमोदार्य।
फिर अगला परमौषधि, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? परम प्लस औषधि, क्या होगा? परम प्लस औषधि, औषधि। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका है शब्द मोहोषधम, तो क्या होगा? महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम। अगला शब्द है अपना रक्तौषधि, तो क्या होगा? रक्त, विसर्ग नहीं लगेगी, सॉरी, रक्त प्लस औषधि, क्या होगा? रक्त प्लस औषधि। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी वृद्धि संधि आप एग्जाम्पल को हल कर सकते हो एग्जाम में आए तो। इसकी पहचान आपको मैंने बता दी है कि ऐसे वर्ण जहां पर औ की मात्रा और ए की मात्रा लगी आएगी तो वहां पे वृद्धि संधि होती है अधिकतर। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि में कुछ सूत्र हैं जो अपवाद की तरह चलते हैं। दोस्तों अब वृद्धि संधि का कुछ एक अपवाद सूत्र है ये कि औत्वाष्ठयो समासेवा, अर्थात अ या आ के बाद समास स्थिति में ओतु व ओष्ठ शब्द हो, ओष्ठ शब्द होने पर, ओष्ठ शब्द होने पर वृद्धि और पररूप संधि होगी। क्या कह रहा है कि अगर आ के बाद में ओतु और ओष्ठ शब्द आ जाए तो वहां पे वृद्धि संधि भी होगी और पररूप संधि भी होगी। जैसे इसका एग्जांपल समझे तो शब्द है अ प्लस ओष्ठ, क्या होगा? सॉरी, बिंब प्लस ओष्ठ, क्या है? बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ। अगर ये है तो इसमें दो रूप बनेंगे इसके, एक तो होगा आपका बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ जो पररूप का उदाहरण होगा। पररूप संधि क्या कहती है अपने को कि अ और आ के बाद ए और ओ आए, ठीक है, लेकिन अ और आ कब हो गए? कोई उपसर्ग होगा, अ वर्ण का कोई उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग जो अ से स्टार्ट होते हो और उनके बाद ए और ओ हो तो वहां पे पररूप संधि होती है। तो यहां पे शब्द है बिंबोष्ठ, शब्द क्या है? बिंबोष्ठ। तो यहां पे बिंबोष्ठ में दो शब्द बने, एक तो बिंबोष्ठ बना, एक बिंबौष्ठ बना, बिंबौष्ठ। तो एक में वृद्धि हुई। तो ऐसी कंडीशन में एग्जाम में अगर ये शब्द पूछ लिया है बिंबोष्ठ शब्द का संधि विच्छेद या संधि शब्द है तो दोनों शब्द होंगे, तो दोनों कंडीशन में दोनों सही होंगे। लेकिन अगर विशेष रूप से पूछा जाए तो बिंबोष्ठ शब्द सही होगा, क्योंकि वहां पे अगर वृद्धि संधि पूछी गई हो तो क्या होगा? बिंब प्लस ओष्ठ, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? बिंब प्लस ओष्ठ, और इसी का वही बिंब प्लस ओष्ठ। इस तरह दोस्तों आप वृद्धि संधि को हल कर सकते हो। दोस्तों हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी यण संधि के बारे में।